कर्नाटक के जमीनी नेता और मौजूदा सीएम सिद्धारमैया बनाम डीके शिवकुमार, जो कि संसाधन संपन्न और महत्वाकांक्षी नेता कर्नाटक के लिए माने जा रहे थे। वैभव, बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता उस बात को, 10-12 घंटे बीते होंगे जब हम स्टूडियो में चर्चा कर रहे थे कि अब कर्नाटक में खेल हो सकता है, कांग्रेस को बड़ी चोट लग सकती है। लेकिन अगला दिन आता है, नया सूरज उगता है, सवेरा होता है और 10:15 के आसपास एक नाश्ते की टेबल सजती है। टेबल ना सिर्फ सजती है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को और कर्नाटक की राजनीति को बल देने का काम करती है। वो नाव, वो कश्ती जो डूबती नजर आ रही थी कांग्रेस की कर्नाटक को लेकर, उस पर कहीं ना कहीं अब एक सूरज उगता नजर आ रहा है। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार एक टेबल पर नाश्ता करते नजर आए, ब्रेकफास्ट किया और उसके साथ वो बात कह दी जिसका इंतजार शायद कांग्रेस कर रही थी। आलाकमान पूरा कांग्रेस का करता नजर आ रहा था कि डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया एक साथ हैं। शिवकुमार कहते हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वैभव, जिसका जवाब हम आपसे तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कह ये भी सकते थे कि सीएम नहीं बदलेगा, 5 साल सिद्धारमैया ही सीएम रहने वाले हैं। लेकिन उन्होंने कहना बेहतर ये समझा कि मैं इनके साथ काम करूंगा और इंतजार कर रहा हूं कि आदेश क्या आएगा, आलाकमान क्या कुछ कहते हैं। इसके पीछे कहीं वो महत्वाकांक्षा तो नहीं छिपी जिसको लेकर ये पूरी कलह उपजनी शुरू हुई। देखिए, बिल्कुल महत्वाकांक्षाएँ उनकी छिपी हुई हैं और वो अब उनके हाथ में भी नहीं है। सारा हम्म। मामला हाईकमान के पास जा चुका है। दिल्ली में बैठक होगी, उस बैठक में ही तय होगा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का भविष्य क्या होगा। जी। अभी मुझे लगता है ऐसा दिल्ली की ओर से ऐसा आदेश दिया गया कि हम्म। भैया पहले आपस के मतभेद सुलझा लो। आपसी मतभेद आपके दोनों के जो हैं, उससे सरकार की बहुत किरकिरी हो रही है। कांग्रेस पार्टी की बहुत किरकिरी हो रही है। देखिए, कांग्रेस सरकार चला रही है कर्नाटक में 2023 से, हाँ जी। लेकिन पिछले 15 महीने से इन दोनों के नेताओं के बीच में इतना ज़्यादा टकराव बढ़ चुका है कि जो भी कर्नाटक सरकार की बैठकें होती हैं, उसमें अगर सिद्धारमैया का गुट शामिल होता है तो डीके शिवकुमार का गुट कहता है मैं शामिल नहीं होऊंगा। अगर डीके शिवकुमार का गुट मौजूद होता है तो सिद्धारमैया के जो विधायक हैं या उनके करीबी जो मंत्री हैं, वो आने से इनकार कर देते हैं, बैठक में शामिल होने से इनकार कर देते हैं। तो इन दोनों के टकराव की वजह से कर्नाटक की मौजूदा सरकार की स्थिति अभी बहुत ज़्यादा खराब ही समझ लीजिए कि ना तो कोई विकास कार्य को लेकर बैठक हो पा रही है और इसके विपक्ष बड़े मजे लूट रहा था। बीजेपी वाले इसके खूब मजे लूट रहे थे, वो निशाना भी साध रहे थे कि देखो इनके आपस में ही कितनी ज्यादा बिल्कुल। फूट है, बनती नहीं है इनकी। और यहाँ तक कि बीजेपी के एक विधायक हैं वासुदेवा सुनील कुमार, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे क्योंकि इनके झगड़े का नुकसान कर्नाटक की जनता क्यों भुगती। जी। इनका आपसी मामला है, ये आपस में सुलझाएं, लेकिन उसकी वजह से कर्नाटक की सरकार को जो विकास कार्य करना चाहिए वो कर नहीं पा रही। जो बैठकें कर्नाटक के विकास को लेकर होनी चाहिए, वो बैठकें सिर्फ इन दोनों के मुद्दों को सुलझाने के लिए हो रही है कि इनका झगड़ा कैसे खत्म हो। तो मुझे ऐसा लगता है अभी की जो तस्वीर आई है, उस तस्वीर को अगर हम परिभाषित करने की कोशिश करें तो उसका मतलब यही निकलेगा कि दिल्ली की ओर से, यानी कांग्रेस आलाकमान की ओर से, गांधी परिवार की ओर से, खड़गे की ओर से आदेश दिया गया कि पहले आप कर्नाटक में आपस में मामला सुलझाइए, एक तस्वीर जारी कीजिए, एक संयुक्त बयान जारी कीजिए, जिससे लोगों को ये लगे कि भैया ये दोनों अभी ठीक है, या इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा टकराव नहीं बढ़ा है, इन दोनों के बीच में दोस्ती अभी भी कायम है। और उसके बाद आप दोनों फिर दिल्ली आइए, हम तय करेंगे कि आपकी सरकार का भविष्य क्या होगा, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया रहेंगे या फिर डीके शिवकुमार बनेंगे। बिल्कुल। लेकिन इनकी बयानबाजियों में, वो सिद्धारमैया हो या फिर खुद डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया कहते हैं कि मैं 5 साल पूरे करूंगा, कार्यकाल पूरा करूंगा। वहीं पर डीके शिवकुमार कह रहे हैं कि हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं, सम्मान करेंगे हाईकमान के फैसले का। तो ये भी मतभेद नजर आ रहा है। एक तरफ जो मौजूदा सीएम है सिद्धारमैया, वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, और डीके शिवकुमार इंतजार में ज्यादा नजर आ रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी ऐसी चीज होती है ना, किसी भी राज्य में इतनी ताकतवर वो कुर्सी होती है कि उसे किसी को मिल जाती है तो वो छोड़ना नहीं चाहता। बिल्कुल। वो हमेशा चिपके रहना चाहता है जब तक उसका कार्यकाल पूरा ना हो जाए। जी। इसीलिए जब कभी भी ये बातें उठती है कि फला राज्य में फला नेता के साथ वादा किया गया था कि 2.5 साल बाद आपको सीएम बना दिया जाएगा, ये वादे कभी पूरे नहीं हुए। अतीत उठा के देख लीजिए आप, अगर आप 10-20 साल पीछे भी चले जाएंगे तो मायावती और बीजेपी के बीच में जब गठबंधन हुआ था तब भी 6-6 महीने की बात हुई थी, उस दौरान भी वादा पूरा नहीं हुआ था। अभी हम देखें, अभी हालिया उदाहरण देखें,
तो झारखंड में क्या हुआ था, हेमंत सोरेन जेल गए थे तो उन चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर गए थे। जेल से आने के बाद वो कुर्सी वापस ले लेते हैं, चंपई नाराज हो जाते हैं, बीजेपी में आ जाते हैं। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी कोई नहीं छोड़ना चाहता। और जब बात हो सिद्धारमैया जैसे नेता की, जो नेता इतना ज्यादा चतुर, चालाक, महत्वाकांक्षी है और जो नेता 5 साल मुख्यमंत्री रह चुका है पहले 2013 से 2018 तक, और जो नेता अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से ही अपनी पुरानी पार्टी जेडीएस छोड़कर कांग्रेस में आया था, वो अब कुर्सी छोड़ देगा, ये तो बिल्कुल आसानी से बात ये पचने वाली नहीं है, या लग भी नहीं रही है कि छोड़ने वाले हैं। 2.5 साल मुख्यमंत्री अभी रहे हैं वो, और 2.5 साल अभी और रहेंगे। मुझे लगता है डीके शिव कुमार जो भी नाराज चल रहे हैं, उनकी नाराजगी सिर्फ इसी बात से दूर हो सकती है कि कर्नाटक में कैबिनेट का विस्तार होगा, कुछ नए विधायकों को मंत्री का पद दिया जाएगा। उन नए विधायकों में डीके शिव कुमार के 2-3 अपने खास लोग होंगे कि लो, आपके कुछ लोगों को मैंने मंत्री बना दिया, हाईकमान यही कहेगा, अब आप शांति से सरकार चलाइए। सिद्धारमैया 77 साल के हैं, 2028 में फिर से कर्नाटक में चुनाव होगा, वो 80 तक पहुंच चुके होंगे। 80 साल के बाद कांग्रेस यही कहेगा कि देखो सिद्धारमैया रिटायर हो जाएंगे 28 तक। 28 में अब आपके हाथ में ही सब कुछ आएगा। शिव कुमार की उम्र अभी शायद 63 या 65 साल है, अभी आपके पास 10, 15, 20 सालों का एक अच्छा राजनीति का एक समय बचा हुआ है, आप बाद में बन जाइएगा, अभी सिद्धारमैया को अपना कार्यकाल पूरा करने दीजिए। बिल्कुल, अपने आप में एक बड़ा फैसला कह सकते हैं आपको, अगर इस तरह का कांग्रेस कुछ भी सोच रही है। डीके शिव कुमार को शांत करना एक बड़ा, मैं कह सकता हूँ, फैसला और एक अच्छी नीति ये साबित हुई कि आप एक साथ नाश्ते की मेज पर नजर आ रहे हैं। उस मेज पर ही कहीं ना कहीं वो तस्वीर सुलझती सी नजर आ रही है, जो कि कर्नाटक की राजनीति में उभरते आग को, फैलती आग को कम करने का काम करेगी। 20 नवंबर 2025 को 2.5 साल पूरे हो गए थे। वैभव, आखिरी सवाल लेना चाहूँगा कि इस तस्वीर का आपने जिक्र किया, इस नाश्ते की टेबल का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ और भी मंशा हो सकती है कांग्रेस की, या फिर यहीं पे ये बात खत्म हो जाएगी कि आप सिर्फ माहौल शांत कर रहे हैं और बदलने कुछ नहीं वाला इस कर्नाटक की राजनीति में, और हो सकता है आने वाले दिनों में ये पॉलिटिकल क्राइसिस फिर देखने को मिले? देखिए, अभी तो त्वरित तौर पर यही लग रहा है कि अभी सिर्फ और सिर्फ अफवाहों को विराम देने की कोशिश की जा रही है, कि जो भी चर्चाएं चल रही हैं कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं, उनके दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा कटुता आ चुकी है, तो वो सब चर्चाएं थम जाएं, वो सब अफवाहें रुक जाएं, इसीलिए तस्वीर जारी की गई है। और अभी भी तय नहीं हुआ है कि कर्नाटक का सीएम कौन होगा, सिद्धारमैया बरकरार रहेंगे या डीके शिव कुमार को पद मिलेगा, ये सब कुछ दिल्ली से तय होगा। दिल्ली में अभी एक अहम बैठक होनी बाकी है, जिस बैठक में राहुल गांधी शामिल होंगे, सोनिया गांधी शामिल होंगी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे, शिव कुमार भी रहेंगे, सिद्धारमैया भी रहेंगे। उस बैठक में ही फैसला होगा कि कांग्रेस की सरकार जो कर्नाटक में है उसका भविष्य क्या होने वाला है। बिल्कुल, हमने चर्चा की, हम साथ मिलकर चलेंगे, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, भविष्य में कोई मतभेद नहीं होंगे, ये कहना है सिद्धारमैया का, डीके शिव कुमार का। इसके साथ ही ये बात भी उन्होंने जोड़ी है कि हाईकमान जो कहेगा, जो आदेश देगा, उसका पालन होगा। फिर आपके साथ जोड़ दें कि सिद्धारमैया की मंशा साफ है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, बार बार कहते नजर आ रहे हैं कि 5 साल मुख्यमंत्री रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि हाईकमान के आदेश का पालन करेंगे। डीके शिव कुमार एक सुर में उम्मीद कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हाईकमान के आदेश का पालन होगा, और आदेश के पालन के भीतर कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि आदेश उनके पक्ष में आएगा, उनको शायद मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मिल जाएगी। लेकिन इस नाश्ते की टेबल ने कहीं ना कहीं इस कलह को कम करने का काम किया है, कलह की आग पर पानी छिड़कने की कोशिश की है। मामले पर हमारी नजर है कर्नाटक की राजनीति पर। जो भी अपडेट मिलती है सबसे पहले आपके साथ साझा करेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, हमारे साथ थे वैभव। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.